हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार अभी हाल ही में क्या हुआ है। जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी 2024 के इलेक्शन के लिए उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया। जनरली हम उसे बोलते हैं मैनिफेस्टो। उन्होंने उसका नाम रखा न्याय पत्र। और न्याय पत्र में बातें कुछ इस हिसाब से कही गई। एक्चुअली इनका कुछ खुद का एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं रखा। मुख्यतः इन्होंने उन चीज़ों को तवज्जो दिया कि जो वर्तमान में योजनाएं वर्तमान सरकार ने लगाई हैं, हम उसको पलट देंगे। या तो पलट देंगे या उनकी जांच करेंगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं योजनाओं को टारगेट किया, उन्हीं योजनाओं को बुरा बताने की कोशिश की। जैसे अग्निवीर योजना हो गई, जिसमें 4 साल तक लोगों के लिए क्या किया गया, मिलिट्री की सुविधाएं दी जाएंगी या मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 साल तक आप सेना, चाहे भारतीय तीनों सेनाओं में 4 साल तक के लिए नौकरी दी जाएगी। और उसके बाद फिर आप में से जैसे सपोज 100 लोगों को लिया गया तो 25 लोगों को कंटिन्यू करा जाएगा और 75 लोगों को कह दिया जाएगा कि भाई अपना काम कर लो। तो ये एक चीज़ एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक अप्रेंटिस मतलब एक प्रकार से ट्रेनिंग देना ही है कि बाद में अगर वो बाहर जाए तो उन्हें एक प्राइवेट उसमें भी एक जॉब मिल जाए कि भाई उन्होंने कुछ किया है, और एक वैलिडेट हो जाते हैं एक प्रकार से कि गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं और दे नो एवरीथिंग। इस हिसाब की व्यवस्था हो जाती है। तो उस चीज़ को भी उन्होंने बदलने के लिए बात कही। उन्होंने राफेल के लिए जांच करने की बात कही कि राफेल में जो घोटाला हुआ है वो सब, ईडी सीबीआई का भी जो रूल्स रेगुलेशन है उसको बदलने की बात कही। ऐसे कई चीजें जो उनकी घोषणा पत्र में है, मुख्यतः इस चीज पर टारगेट किया गया है कि कैसे वर्तमान सरकार की लाई गई योजनाओं को वो किया जाए, अलग किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने रोजगार को लेकर ये बात कही कि भाई हर युवा के लिए कुछ ना कुछ 1 साल 2 साल के लिए अप्रेंटिस की नौकरी दी जाएगी। मतलब एक ट्रेनी के तौर पर एक नौकरी दी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में भी वो चाहें या गवर्नमेंट सेक्टर में एक ट्रेनी की तरह नौकरी दी जाएगी। तो ये एक बेरोजगारी का मुद्दा आपको मालूम होगा, एक बहुत अहम मुद्दा है, बहुत प्रबल और मुद्दा है जो कि बना हुआ है हम सभी के बीच में। सीधी सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी आपकी तो उन सब के लिए रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार भी अच्छा रोजगार चाहिए। ऐसा नहीं कि रोजगार ऐसा हो। तो इन सब चीज़ों के कारण तो मुख्यतः उन चीज़ों पर फोकस किया। लेकिन मेरा मत ये है कि उन्हें अपने खुद के एजेंडे निकाल के सामने लाने चाहिए थे और उन एजेंडों पर काम करना चाहिए था। ना कि आप वर्तमान सरकार ने ये योजना ला दी तो घोषणा पत्र आपने उस हिसाब से बदल दिया। क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो उनका घोषणा पत्र 1989 से, जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है, तब से उनके घोषणा पत्र में राम मंदिर था, तब से उनके घोषणा पत्र में धारा 370 थी, और भी कई चीजें यूसीसी जैसे मुद्दे हैं, तब से उनके घोषणा पत्र में थे और वो उसी हिसाब से आगे बढ़ भी रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो वर्तमान में यही घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का।